हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वीके जोन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो क्लास 9th का होता है बीटीएस, जो भारतीय भवन का बुक होता है, उससे हम सारे रिलेटेड बात करेंगे। जो सबसे पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो संख्या पद्धति होते हैं उसमें हम थ्योरी बताएंगे और बेसिक से चलेंगे उस चैप्टर को लेकर के। उसी चैप्टर नहीं, साथ में इस पूरे बुक को ख़त्म करना है, धीरे धीरे बेसिक से हम चलेंगे। सबसे पहले हम इसमें थ्योरी बताएंगे, इसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें कैसा कि सवाल सोल्व होता है, और ट्रिकली वाइज बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी, पूरी कोशिश की जाएगी कि ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या जो क्लास 9th का है, हिंदी मीडियम से हम जानेंगे और बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, ठीक है। और जो आपको एक बार में क्या है समझ में आए, भारतीय भवन का पूरा थ्योरी प्लस इसके साथ साथ क्वेश्चन भी हम एक एक करेंगे और चैप्टर वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज पूरे आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इस वास्तविक संख्या में सबसे पहले क्या होता है कि आप पिछली कक्षा जो है 8वीं क्लास का होता है, उसमें आप पढ़ चुके होंगे कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर वगैरह सब क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक वगैरह सब थोड़ा मोड़ा कुछ जानकारी प्राप्त आपको हो गया होगा, ठीक है। इसमें और कुछ हम दे देते हैं ताकि आपका पिछला कवर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें शुरुआती में किया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा है संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या आप सबको पता होगा, ठीक। तो इस थोड़ा एक बार और जान लेते हैं। जैसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती में कौन को, जैसे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ठीक ना। ये सब क्या है, अनंत तक जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक और ट्रिकली देख ले, दुनिया में जितने भी संख्याएं बने हैं, ठीक है, शून्य को छोड़कर, किसको छोड़कर, शून्य को छोड़कर, ये सभी क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी तरह से कहाँ, अनंत तक, ठीक है। इसके बाद चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या है, लिखा है कि प्राकृतिक संख्या को शुरू करने से पहले, यानी 1 2 स्टार्ट, जो ये जो हमारा स्टार्ट है उसको शुरू करने से पहले क्या, यहाँ पे हम 0 लगाने पे, यानी पहले 0 लगाने पे, इसके बाद क्या होगा, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा देख सकते हैं दिया गया है, ठीक ना। चलते इसके बाद चलते हैं, अगला क्या है, अगला हमारा है जो सम संख्या। सम संख्या किसको बोलेंगे हम, तो जिस संख्या के अंत में 2 4 5 6 8 और 0 आ जाए, हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप में जैसे 2 4 5 6, इसके अंत में कितना कौन सी संख्या है, इसके अंत में 6 है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सम संख्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से जिस संख्या के अंत में देखना है 2 4 6 8, इसमें से कोई भी एक संख्या रहे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सम संख्या हो जाएगा, ठीक। इसका एग्जाम अगली चलते हैं। अगला क्या है, अगला है विषम संख्या। विषम संख्या में क्या है, विषम संख्या में हमारा है जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 और 9 आ जाए, वे सभी क्या हो जाएंगे, विषम संख्या हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 6 2, इस संख्या में क्या है, लास्ट में 3 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ लास्ट में देखना है, सम विषम के पहचानने के लिए सिर्फ अंत वाले देखना है, जो क्या है, 2 है कि 4 है कि 6 है कि 3 है कि 5 है। अगर 1 3 5 7 9 में से कोई एक संख्या रहे तो हमारा विषम हो जाएगा। अगर 2 4 6 8 0 में से कोई रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब अगला बात कर लेते हैं हम, क्या है, जो अभाज्य संख्या, अभाज्य या रूट संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या बोलो या रूट संख्या बोलो, वे संख्या बोलते हैं, वे संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित हो। मतलब अगर यहाँ पे हम 3 दे रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए 3 दे रहे हैं, तो 3 क्या है, 2 से विभाजित, यानी 1 से विभाजित होगा और वो संख्या खुद से विभाजित होगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य या रूट हो जाएगा। तो इसमें 3 हो गया हमारा, 2 भी है, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, अगला क्या है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा दिया हुआ है जो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के लिए क्या है, जिस तरह से हम अभाज्य में सिर्फ 2 गुणनखंड थे, उसका उल्टा विपरीत होता है कि भाज्य में 2 से अधिक होना चाहिए। वे संख्या जिनका 2 से क्या है, अधिक गुणनखंड हो, जैसे
जैसे का बात कर लेते तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारा हो गया 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया, हमारा 9 भी हो गया, क्योंकि 9 भी 2 से अधिक गुणनखंड 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 9 से खुद से कट रहा है, ठीक है। हमारा 10 हो गया, हमारा 12 हो गया, इसी तरह से अनंत तक, ठीक है। इसके बाद सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या में वो है जिन दो संख्याओं का HCF, यानी जो कोई दो संख्या लेना है और उसका महत्तम निकालना है, अगर 1 आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई दो नंबर ले लें, 6 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ठीक। इस तरह से हम देखेंगे कि इन दोनों का HCF लेने पे HCF यानी महत्तम लेने पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 आना चाहिए, ठीक। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे छोटी सम संख्या हमारा क्या होता है, 2 होता है। ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि 9वीं क्लास में आप पढ़ रहे हो और 8वीं 7वीं पहले जो 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं होती है उसमें बताया जाता है। सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 होता है। ये सब जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अगला चलते हैं, जैसे 1 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 9 होती है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ क्या है, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और इसके बाद ये क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, ठीक है। इसके बाद है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक ना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या में हम क्या बोले थे, वे संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो ये पूर्ण संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और 0 क्या है, ये प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी वजह से क्या होगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ठीक। इसके बाद हमारा है जो पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्याओं के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का संग्रह होता है, ठीक ना। पूर्ण संख्या यानी 0 संख्या को हम क्या करते हैं, देखिए चलिए हम एक ग्राफ के माध्यम से बताते हैं। पूर्णांक 3 तरह से होते हैं, एक शून्यक होते हैं पूर्णांक का, एक होता है पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है शून्यक, ठीक है। दूसरा हमारा होता है धनात्मक होता है, ठीक है, जिसको प्लस बोलेंगे। तीसरा हमारा होता है ऋणात्मक होता है, इसको माइनस बोलते हैं। उसको हम बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पे संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम ले लिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिडिल स्पॉट में हम लेंगे, क्या लेंगे, शून्यक लेंगे। इधर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर होता है निगेटिव, ठीक है। तो इधर धनात्मक होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से अनंत तक जाएगा। इधर क्या होता है, निगेटिव है तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, इसी तरह से जाता चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया शून्यक, ये हमारा हो गया धनात्मक, ठीक है, और ये हमारा हो गया ऋणात्मक, ठीक है। तो पूर्णांक कितने होते हैं, 3 होते हैं, शून्यक होते हैं, धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से PDF आपको चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो VK जॉन के नाम से होगा, तो आप वहाँ पे सर्च करिएगा, उस पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला बात करते हैं। अगला है हमारा जो क्या कहते हैं, देखते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या, ठीक है। जिस पूर्णांक को P/Q के रूप में, किस रूप में, P/Q के रूप में हम लिखा सकते हैं, लेकिन याद रहे Q यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। Q याद रहे, Q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर क्या होगा, वो परिमेय संख्या में आएगा। अगर Q 0 होगा तो हमारा अपरिभाषित होगा, ये भाग लगेगा, डिवाइड होगा नहीं और P/Q के रूप में आएगा नहीं, ठीक है। तो क्या, जिस पूर्णांक को P/Q के रूप में लिखा जाए जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू क्या, 0, तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 4, अगर 4 उसके बट्टा में क्या है, 1 है, ठीक। एक बार चलते हैं, 0 भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम चलते हैं -3/2, इस तरह से देखेंगे तो क्या होगा, इत्यादि, ठीक है। इत्यादि तक क्या हो जाएगा हमारा
परिमेय संख्या। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं जिससे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे हमारा √3 हो गया, √2 हो गया, ठीक है, -√5 हो गया। इस तरह से हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला बात कर लेते हैं। ये सब थोड़ा मोड़ा जानकारी आपको होना चाहिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बारे में हम अब बताएंगे जो किस तरह से निकाला था, इसका ट्रिक भी हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो लिखा क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या। देखो एक तो होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा जो a + b/2, इस फार्मूला पे हमारा क्या निकलेगा, दो परिमेय संख्याओं के परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन हम इस फार्मूला पे ना जाके हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या होता है कि अगर मान लो एग्जाम्पल में 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। ठीक है, तो अब लॉजिक ये है, ट्रिक है, बताते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जितना बोले ना, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले उससे एक अधिक जोड़ देना है, उससे एक अधिक से क्या करना है, दोनों में गुना कर देना है। ठीक है, तो ट्रिक है समतुल्य के माध्यम से। जैसे एक समतुल्य हम बताए इक्विवेलेंट, जो आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, जितना हम ऊपर गुना करते हैं अंश में, उतना ही नीचे गुना करते हैं। ट्रिक आपको पता ना, जैसे यहाँ पे 2/4 है, अगर समतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट के लिए अगर 2 में हम 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो हम 4 में भी किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करना पड़ता है। ये हमारा इक्विवेलेंट समतुल्य हम पढ़ चुके हैं 8वीं क्लास में। तो सेम ट्रिक वहीं पे लागू करेंगे। अगर जितना परिमेय संख्या हमको बोलेगा उससे एक अधिक से हम क्या करना है, उसमें भी गुना करना है, उसमें भी गुना करना है। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 5 परिमेय संख्या के बीच में निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। जैसे 3 है, तो इसमें भी कितना, एक बढ़ा कर बोले हैं ना, 5 है तो 6 से गुना करना है, और 4 में भी क्या करना है, हमारा 6 से गुना करना है, यानी 6 × 18 और 6 × 24। तो हमारा कितना परिमेय, इस बीच में कितना परिमेय संख्या निकल गया हमारा, जैसे 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, और हमारा 23 हो गया। 1 2 3 4 5, हमारा 5 परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, इस तरह से ये ट्रिक के माध्यम से आपको कोई भी क्वेश्चन, जितने भी परिमेय संख्या निकालने, कितने को बोले, अगर बोले कि 5 और 10 के, या 5/4 6/5 के बीच का 4 परिमेय संख्या, तो ऊपर में 4 बोला है तो 5 से गुना ऊपर में भी करना है और नीचे में भी करना है, दोनों में गुना करना है। ठीक है, और उस वाले भी दोनों में गुना करना है, ताकि परिमेय संख्या हमारा 5 एक्यूरेट में निकल जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले में। अगला क्या है देखते हैं। इसके बाद है संख्या रेखा पर। क्या है, संख्या रेखा पर हमारा क्या है दोस्तों, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या दर्शाना। ठीक है, तो ये सब ऐसा है कि अगर हम पूरा जितने भी वास्तविक संख्या का जो पहला चैप्टर है हमारा भारतीय भवन का बुक में, बिंदु पे रूट यहाँ से लेंगे और इस बिंदु से लेंगे, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु से हम प्रकार मानेंगे, इस बिंदु से जहाँ तक हमको जाएगा, ठीक है, जहाँ तक जाएगा वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √3 का आ जाएगा। तो हमारा इस 0 से लेकर के इसके बीच में क्या हो गया हमारा, और ये हमारा रूट क्या निकला, √3 निकला। ठीक है, अगर √6 का निकालता तो इसी का हम दुगुना कहते तो यहाँ पे आता, तो हमारा यहाँ पे √3 हो जाता, √3 हमारा क्या होता, √6 हो जाता। तो इसी तरह से अब इसी तरह से सब निकलता है। जो परिमेय संख्या जितने भी अपरिमेय संख्या हैं उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो ठीक इसी तरह से निकलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बारीकी से निकालेंगे, पहले √2 का निकालेंगे, इसका निकालेंगे, √2 के बाद जो होता है ना उसको निकालेंगे। धीरे धीरे बारीकी से बढ़ाते बढ़ाते आप पूरे संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना सीख जाएंगे और बना भी लेंगे। इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है समझ में तो आप एक बार इस PDF को ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें पूरे डिटेल में दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले बात। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें हम जैसे बताया गया है कि देखिए इसमें कहा गया है अगर दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है, दो अपरिमेय संख्या के बीच मान लो √3 है। ठीक है, अच्छा ऐसा करो, इसको हम मिटा देते हैं, रुक जाओ।
यहीं पे बताते हैं। √3 है, √3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, और एक और है √6 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या थी, इन दोनों के बीच में हमारा कितना होगा, अनगिनत होगा, अनगिनत, कितना होगा, अनगिनत होगा, अनगिनत, ठीक है, दिया गया है। ठीक एक और है हमारा, दो वास्तविक संख्या के बीच अनगिनत वास्तविक संख्या, ठीक उसी तरह इसके बाद एक और है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या होता है। दो वास्तविक संख्या होता है, जैसे 4 और 5 होता है, तो 4, 5 के बीच में जो जितने भी होते हैं, क्या कितने अपरिमेय संख्या आएंगे, अनगिनत अपरिमेय संख्या आएंगे। फिर है एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय एक भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय होते हैं, उन दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होती है। इतना हम याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारा ये हमको जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा उसमें बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, यानी दशमलव निरूपण में प्रसार करना है। तो इसमें 3 तरह से होते हैं। कितने तरह से, 3 तरह से होते हैं। एक तो होते हैं शांत, ठीक है, दूसरा होता है अनवसानी आवर्ती, वो भी परिमेय संख्या में होता है। तीसरा होता है अशांत, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनावर्ती बोलते हैं या अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहला के लिए शांत वो होते हैं, इसमें लिखा गया है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, शांत में विभाजित करने पे दशमलव रूप में आके, जैसे हम 4 से क्या करते हैं 21 में भाग देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, 4 पंचे 20, 1 और दशमलव होने के बाद यहाँ पे 10 देंगे, 4 दूनी 8, हमारा 2 होता है, 4 पंचे 20, ठीक है, कट गया, कटा ना। तो हमारा क्या होगा, दशमलव रूप में आने के बाद पूरा पूरी क्या हो जाए, कट जाए। तो ये हमारा क्या होगा, इस निरूपण को हम क्या बोलेंगे, शांत, यानी दशमलव में आने के बाद वो कट जाता है, ठीक है। तो ये शांत हो गया। इसके बाद है दूसरा में क्या होता है कि एक टाइम आता है, जैसे हम क्या करेंगे 10/3 करेंगे, ठीक है। ये दूसरे के लिए लिखा है, विभाजित करने पे दशमलव रूप में आके एक ही संख्या लगातार या अलग अलग संख्या अलग हो और फिर वो संख्या क्या दोहरा जाए। मान लो अगर हम 3 से 10 में भाग दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा और 1 होगा, ठीक है। तो फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, दोहराते चला जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, दोहराते चला जा रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दोहराते चला जा रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, दोहराते चला जा रहा है ना। तो हमारा ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। एक और आता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई संख्या आता है, जैसे मान लीजिए 4.25, फिर 2 5, फिर 2 5, इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्या दोहराते चलता जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती, मैंने आवर्ती बोलेंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अनवसानी आवर्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्त, ठीक है। इसके बाद है हमारा अनावर्ती में क्या होता है, कभी जब भी हम कोई डिवीजन करते हैं, इसमें लिखा है विभाजन करने पर दशमलव रूप के आके अलग अलग हो, दशमलव रूप की संख्या, दशमलव के बाद जो संख्या होती है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो, ठीक है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए लिखा है अशांत अनावर्ती के लिए हम क्या करेंगे, ये एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे अशांत अनावर्ती के लिए एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, 5/7 एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हमको 7 से भाग देना है, ठीक है, 5 में। तो दशमलव पहले देंगे 0, हम क्या करेंगे 7 7 49, 1 0, 7 1 7, 3 7 0, 7 1 7 28, 2 0, यानी 7 2 14, 6 0, 7 7 56। क्या हो रहा है कि अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना, अलग अलग आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं अशांत
वर्ती, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। ये हमारा अशांत अनावृत्ति हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए। इसके बाद है वास्तविक संख्या का। इसके लिए हम एक जो हमारा लास्ट पीरियड है वो भी हम बता देते हैं किस तरह से हैं। तो इसके लिए हम जैसे थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे और वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें जो पाँचवा छठा है उसमें हम थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में बताया करेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं यहाँ में क्या होता है। इसके बाद लास्ट का जो एक्सरसाइज हम बनाएंगे इसमें भारतीय वन बुक में जो एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें ये आपको हेल्प मिलेगा। लिखा है कि ये जो हमारा क्या है, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग करने पे गुना एक क्या होता है, परिमेय संख्या आता है। अगर हम 4 मान लो, 4 एक परिमेय संख्या है, उसको हम 5 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 20। ये भी तो एक परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक उसी तरह से इसके बाद 2 वास्तविक संख्या ए और बी के बीच इतनी एक वास्तविक संख्या है, तो ये फॉर्मूला निकालेंगे। 2 वास्तविक संख्या, मान लो अगर 4 और 5 के बीच बोलेगा वास्तविक संख्या निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, जबकि n हमारा क्या है, एक प्रकृत संख्या है, तो a प्लस एन बी बटा n प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे, ये भी निकल जाएगा। 2 धन प्रमेय संख्या जैसे a और b के बीच क्या हो जाएगा, इस तरह से प्रमेय हमारा पूर्ण घन होता है, हमारा निकलेगा। जैसे इसके लिए हम बी परिमेय संख्या होगी यदि a b नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या 0 होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या होगा, हम बताए थे जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है। इसके बाद है a बटा b पर अपरिमेय संख्या होगी यदि a अपरिमेय एवं b नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो कह रहा है अपरिमेय होगी यदि a परिमेय संख्या, और परिमेय होगा कब, जब जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इसका बताते हैं। कह रहा है अपरिमेय संख्या a बटा b अपरिमेय संख्या होगी जब a क्या होगा, a हमारा जैसे √3 है और b हमारा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर ये यदि ए बी 2 अपरिमेय संख्या हैं, क्या है, यदि ए बी 2 अपरिमेय संख्या है तो उसका भागफल परिमेय या अपरिमेय होगा। इसका जैसे लेते हैं हमारा 2√3 बटा 4√3, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 कटेगा और ये से कटेगा, यानी 1 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। एक होता है जो कि यहाँ पे 2√3 ले लेते हैं और 5√5 ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 होगा और हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3/5 रूट के अंदर में। तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया कि नहीं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि और भी एग्जाम्पल हमको बताना पड़ेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं चौथा नंबर में। क्या है, यदि यहाँ पे देखो परिमेयकरण, हम बोलो देखो किसी पर अपरिमेय संख्या को परिमेय रूप में बदलने के लिए क्रिया को अपरिमेयकरण कहते हैं। अगर संख्या अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या में बदलने की प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया हम करेंगे उसको हम बोलेंगे परिमेयकरण बोलेंगे, ठीक है। परिमेयकरण हमेशा किस में होता है, हमेशा परिमेयकरण हर में होता है। किस में होता है, अगर यहाँ पे अंश बटा हर है तो हमारा किस में हो जाएगा, परिमेयकरण हमेशा इसमें होता है, हर में होता है, हमेशा हर में होगा परिमेयकरण, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देंगे। अगर यहाँ पे 5वां नंबर दिया है, जैसे a बटा b क्या है, x बटा, यहाँ पे देखिए क्या है, लिखा है x बटा a प्लस √b के हर का परिमेयकरण करने के लिए हमको अंश और हर को a माइनस √b से गुना करना पड़ेगा। जितने नीचा में देखना है प्लस है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचा। अगर प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस में है तो किस में करेंगे, इसमें देखिए x बटा √a प्लस √b है तो हमारा क्या होगा, इसमें हर का परिमेयकरण माइनस से गुना करना पड़ता है। अगर यहाँ पे देखिए √x प्लस √y बटा √x माइनस √y है, इसका हर का परिमेयकरण करना है तो माइनस में यहाँ पे है तो हम किस में करेंगे, प्लस करके गुना करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे √2 बटा √2 प्लस √3 है, ठीक है। तो इसको हमको परिमेयकरण करना है तो रूट गुना करेंगे और √2
यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, ठीक है। पर मैं कहूँ √2 माइनस √3 इस तरह से गुना करेंगे। और आपको पता है a प्लस बी इस तरह से निकालेंगे तो आपको आई होप कि ये फॉर्मूला आपको आता होगा, 8वीं में तो निकल गया होगा, निकाल लेंगे, ठीक। अगर नहीं निकलता है तो फिर आगे हम जो क्वेश्चन बताएंगे, जो क्वेश्चन बनाया जाएगा एक्सरसाइज का, तब हम उसमें बता देंगे किस तरह से गुना किया जाता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा हम शॉर्ट में ये थ्योरी चलते हैं, क्योंकि ये इस माध्यम से देखेंगे, गुना करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा, और नहीं होगा तो हम है ही वहाँ पे बताएंगे। 8वां है कि a प्लस बी रूट के और a माइनस बी रूट के एक दूसरे का संयोग कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद है 9वां में हम देखते हैं कि पहला √a को हम √a से गुना करे हैं तो क्या क्या है, एक, यानी कि देखो दोनों सेम है, ठीक है। दोनों सेम में हम बताए थे अगर पावर वो हो जाएगा या सेम में गुना करेंगे तो रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाता है। अगर इसमें हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला निकल बैठ रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर बैठ गया। इसके बाद है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इस तरह से फॉर्मूला पर बैठ गया। a प्लस बी √a प्लस बी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका एग्जांपल हम बता देते हैं। जैसे √2 गुने 5 है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 गुने √5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, ठीक ना, इसमें कोई दुराई नहीं। अगर इसमें है जैसे रूट के अंदर में a बटा बी है तो √a अलग से लिखेंगे, √b अलग से लिखेंगे। इसका जैसे हो गया हमारा कि अगर 5/6 है तो इसको लिखेंगे √5 प्लस √6, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, इस तरह से निकलेगा। और ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपको पता हो जाए होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसके बाद a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू सी, देखो √a प्लस √b इंटू √c प्लस √d का निकालना है। तो ये किसको, इसमें हम क्या करेंगे, उसमें कोई करना नहीं, कुछ करना नहीं है। जैसे इसको जैसे हम निकालते हैं, देखिए इसको निकालने का विधि क्या है, अगर हम यहाँ पे a प्लस बी लेते हैं, ठीक है, और c प्लस डी लेते तो हम क्या करते हैं, 8वीं में क्या किए थे, इसको पहले इन दोनों में गुना किए थे, फिर इसको इन दोनों में किए थे, इस तरह से निकाले थे कि नहीं, गुणनखंड विधि निकालते हैं। ठीक उसी तरह से इसको गुना किया है इन दोनों में, फिर इसको बारी से इन दोनों में गुना किया है, तो गुणनखंड तरीका से निकल गया है सारा कुछ, ठीक है, इसी तरह से निकलेगा। और इसके बाद चलते हैं इसमें, देखिए अगर सेम बेस में पावर है तो पावर गुना में, अगर सेम बेस में रहे तो पावर जुटता है, ये 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था। और पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अगर सेम बेस में, बेस मतलब नीचा वाला और पावर मतलब घात होता है, वो बहुपद में भी पढ़ेंगे अगले, और 8वीं क्लास में तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो a के पावर m बट्टा a के पावर n, यानी बेस हमारा सेम है और भाग में बट्टा में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। a b के पावर n तो यानी a के पावर भी m, b के पावर भी m, अलग अलग हो गया। और a b के पावर m तो a के पावर भी m और b के पावर भी m, ठीक है। a माइनस a के पावर माइनस m तो उसको हम पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, विलोम करने को उल्टा कर देंगे, ठीक है। और ये है तो उसको माइनस कर नेगेटिव में लाने के लिए उल्टा करेंगे। इसके बाद है a के पावर m बट्टा n, यानी n हमारा क्या रूट के बाहर आएगा और यह हो जाएगा। इसका देखिए अगर क्या दिया है, a के पावर m बट्टा n दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, n को रूट के बाहर करेंगे और a के पावर m कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको पूरे थ्योरी जितने भी एक्सरसाइज है उस पूरी एक्सरसाइज का हम थ्योरी बता दिए हैं। और आई होप आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको ये आगे पढ़ने में, आगे अगर कोई भूल भी जाते हैं तो आगे के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको हम PDF में बना दिए हैं और आपको टेलीग्राम पे हम इसमें शेयर कर देंगे और वहाँ से आप PDF ले लेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में हम वीडियो बनाए हैं और वो पहला चैप्टर का बनाए हैं, तो कैसा लगा आप कमेंट में भी बताइएगा। और थोड़ा गलती भी होगा तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, बोलने में भी थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। तो
इस आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगले से हम फिर वीडियो बनाएंगे। अब हम चैप्टर बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर बनाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे और पूरे डिटेल में अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। रेखा पर अपरिमेय संख्या दर्शाना। ठीक है, तो ये सब ऐसा है कि अगर हम पूरा जितने भी वास्तविक संख्या का जो पहला चैप्टर है हमारा भारतीय भवन का बुक में, उस पहले चैप्टर का जो है जितनी भी थ्योरी हम अभी बता देते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वीके जॉन के नाम से होगा। ठीक है, वहाँ पे आप चले जाएगा, या नहीं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे, तो वहाँ पे चले जाइएगा दोस्तों, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें सारे थ्योरी है जो हम पूरे इस चैप्टर का वास्तविक संख्या जितना है ना भारतीय भवन का 8वीं क्लास का, उस पूरे का है थ्योरी, और इस पीडीएफ में पूरे मिलेगा। और आपको इस पीडीएफ के माध्यम से बहुत ही हेल्प मिलेगा, ताकि आपको सोल्व अच्छे से कर पाए, है ना। जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे सभी में आपको हेल्प मिलेगा, और आप बारीकी से पीडीएफ को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब निकालेंगे क्या, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या दर्शाना। ठीक है ना, किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। जैसे हमको निकालना है √2 का, किसका निकालना है, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, √2 का हमको निकालना है। तो संख्या रेखा पे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम एक क्या लेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम संख्या रेखा ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक संख्या रेखा ले लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक मिडिल पॉइंट लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, 0 है, और जितना जितना दूरी है ना उतना सेम दूरी में लेंगे। 1 हमारा, 2 है हमारा, 3 है हमारा, 4 है। ठीक है, इस तरह से इसमें भी लेंगे, -1 -2, हालांकि ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव की तरफ होगा, माइनस इधर तो नहीं होगा, फिर भी हम ले लेते हैं 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक हम सीधा ऊपर खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये भी हमारा क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और जिस तरह से हम ये एक इस पर क्या करेंगे, विकर्ण डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 तो हम निकालेंगे, इसका नाम दे देंगे A B, और ये हमारा क्या हो जाएगा, C। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होगा, ये हमारा लंब हो गया, क्या हो गया हमारा, ये लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण हो गया। अब हमको पाइथागोरस प्रमेय निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या जानते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, है, कर्ण स्क्वायर बराबर जानते हैं। अगर हम कर्ण स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण देंगे तो स्क्वायर हटेगा, तो आपको पता है, आपको इस साइड क्या हटा हो जाता है, रूट हट जाता है। ठीक है ना, तो इसमें आ जाएगा लंब का स्क्वायर, थोड़ा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है तो आप मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, हम बोल दे रहे हैं आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 + 1 यानी हमारा क्या हो जाएगा, 2 रूट हो जाएगा। तो हमारा ये क्या निकला, कर्ण बराबर क्या निकला, 2 रूट निकला। ठीक है, अब 2 रूट जो निकला, ठीक, जैसे ही 2 रूट निकला तो हम क्या करेंगे, उसमें एक चांद के माध्यम से, यहाँ पे प्रकार के माध्यम से हम यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु पर लेंगे, और इस बिंदु से हम क्या करेंगे, एक चांद प्रकार के माध्यम से इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और जहाँ आएगा ना वहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तब हमारा जहाँ पे ये आएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा √2 हो जाएगा। यही हमारा संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस माध्यम से आप समझ गए होंगे किस तरह से निकलता है जो
पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, आपको √2 का निकालना है। इसी तरह से आपको जितना भी निकालना है, √2 का निकला है, अगर यहीं पे अगर बोलता कि अगर यहाँ पे √2/2 का निकालना है तो √2 का हाफ होगा। तो हम ये जितना दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है √2, यहाँ से ये हाफ ले लेंगे और हाफ करके यह हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे √2/2 हो जाता है। ठीक है, तो इसी माध्यम से सब निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से सब निकलता है, इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा इसमें क्या होता है, लगता है। ठीक है, तो आई होप आप जान गए होंगे। अगर इसमें भी अगर नहीं जाने हैं तो एक और हम आप बता देते हैं, एग्जाम्पल में आप बता देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें हम चलो क्या करते हैं, √3 का निकालते हैं। ठीक है, किसका, √3 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। ठीक है, तो चलिए हम √3 का दर्शाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं, हाँ कोई कलर ले लेते हैं, चलो कोई ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ले लिए हैं। इस लाइन में हम क्या करेंगे, मिडिल स्पॉट पर लेंगे, यहाँ पे मूल बिंदु लेंगे। ठीक है, मूल बिंदु लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। इस तरह से इधर नहीं भी लेंगे ना तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा √3 अभी पॉजिटिव में लेना है तो नेगेटिव में नहीं भी लेंगे ना अभी तो चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी जितना इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर है, उसी तरह से हम ऊपर भी इसमें एक लॉन करेंगे 1 सेंटीमीटर। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमारा इस कर्ण को खींचेंगे। ठीक है, तो हमारा ये लंब है, ये पता है आपको, ये आधार है हमको पता है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1 हो गया। तो हमारा एक एक निकालते हैं। जब हम इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं हम बी, इसका नाम देते हैं सी, तो हमारा क्या हो जाएगा, AB² बराबर पाइथागोरस में। फिर हम इसी तरह से चलेंगे। इसमें पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पहले हम इसका कर्ण का निकालेंगे, ये निकलेगा, इसके बाद ही √3 का निकलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हमारा AB निकालेंगे। AB बराबर क्या होता है, √अंडर कर्ण बराबर लंब, यानी AC² प्लस BC²। तो हमारा AC क्या है, दोनों क्या है, 1² प्लस 1², यानी इसमें ये हमारा √2 निकला। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, √2 आएगा। ठीक है, जब ये √2 आएगा, ये √2 है दोस्तों, √2, जब ये √2 आएगा तो हमको करना क्या है, ठीक है, हमको करना इसमें है, ये क्या करेंगे, इसमें देखिए √2 निकला तो हम एक और क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए पे जो है सो हम एक क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर कितना, 1 सेंटीमीटर डालेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर डालने के बाद हमको फिर यहाँ पे एक कर्ण निकला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा कर्ण निकला। जैसे ही इस बिंदु पे निकला तो हमारा लाइन इधर उधर हो जाता है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, D नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या निकला, OD, मतलब हमारा निकला BD, DA और AB। ठीक है, तो हमारा ये भी पता है, √2 हमारा है और हमारा DA भी पता है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, यहाँ पे AD हमको पता है 1 सेंटीमीटर और हमारा A भी पता है √2 सेंटीमीटर। हमारा निकालना क्या है, कर्ण BD निकालना है। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे, हमारा क्या निकालेंगे, BD बराबर यही सेम होगा, लंब स्क्वायर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा, AD क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर क्या है हमारा, √2 के अंदर में इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर जब हम देखो, अब एक यहाँ पे एक और है कि आपको पता होगा कि √2 को अगर हम जिस कोई जैसे रूट के अंदर में कोई भी होता है, जैसे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, उसके पावर स्क्वायर होता है तो रूट ऑटोमेटिक हट जाता है। तो रूट हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 1 हमारा क्या होता है 3 हो जाता है, √3 आ गया। ठीक है, तो हमारा ये क्या निकला, √3 निकला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों,